टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से टॉपिक में हम लोग रचना लेके चल रहे हैं और रचना हिंदी से बहुत बार पूछा जाता है और जहां से हमको बहुत परेशानी होती है रचना याद करने में और रटते हैं, रटते रटते भूल जाते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम जिक्र करेंगे यहाँ से कि जब आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। कल हमने आपको दो रचनाकारों के बारे में बताया था। एक आपको बताया था महादेवी वर्मा जी के बारे में और एक बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। दो रचनाकार मैंने नाम बताया था, आपको केवल याद भी कराया था। तो ध्यान दीजिएगा, उसी सिलसिला को, उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए दो रचनाकार को और लेके आया हूं, जो कि क्रम से एक भारतेंद्र हरिचंद जी है और एक आपके सुमित्रा नंदन पंत जी है। ये रचना मैंने लिखा नहीं है, इसको मुझे आपको याद कराने हैं। याद कैसे करना है इस चीज को आप भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप यहाँ से सीख लोगे तो कि कैसे रचना को हम बनाते हैं और कैसे किस तरीके से हमको रचना को तैयार करना है। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है, उस तरीके से आपको समझाना है, बताना है, जो कि कम समय में अधिक चीजों को हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत के भारतेंद्र हरिचंद जी की बात करते हैं। अगर आपको कहीं शब्द प्रेम मिल जाए तो सीधे एक सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिचंद जी की रचना हो जाएगी। आप देख रहे हो कि सारी रचना यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछेगा प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिक, यानी प्रेम शब्द से अगर कोई शब्द आपको यहाँ प्रारंभ दिख रहा है तो एक सेकंड में लगाएंगे, रचना किसकी हो जाएगी, भारतेंद्र हरिचंद जी की। ये बात समझ आ रही है? इसको एक नोट्स में काफी बनाइएगा। आगे चलते हैं, आगे वाली रचना कैसे तैयार करनी है, जो इनकी यहाँ बच रही है 7-8 रचना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाएंगे तो शायद वो कहानी याद हो जाएगी और याद होते होते आपको रचना भी तैयार हो जाएगा और आज तक आपको कॉपी उठाने, किताब उठाने की जरूरत नहीं हो पाएगी कि भारतेंद्र हरिचंद जी की रचना कौन कौन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतेंद्र हरिचंद जी की एक लड़की थी। ठीक है, एक लड़की थी, काल्पनिक कहानी है, ध्यान सुनिएगा, बस आपको तैयार करा रहे हैं। उस लड़की का नाम क्या था, विद्या सुंदर। क्या नाम था भैया, विद्या सुंदर नाम था। उस लड़की का नाम विद्या सुंदर था और उस लड़की का नाम विद्या था, वो सुंदर थी इसलिए उसका नाम विद्या सुंदर पड़ गया। और वह इतनी सुंदर थी कि कोई इंसान नहीं, एक राक्षस था देखता था। कौन देखता था, एक राक्षस। जहां जहां वो विद्या सुंदर जाती थी उसको एक राक्षस हमेशा क्या करता था, देखता रहता था। तो यहीं से एक रचना निकल के आएगी, मुद्रा राक्षस भी इनकी क्या है, रचना। ठीक है, जब राक्षस देखता था तो इनकी दशा एकदम दुर्दशा खराब हो गई। किसकी, विद्या सुंदर की। हरिश्चंद्र जी की लड़की थी विद्या सुंदर। भाई हरिश्चंद्र मतलब राजा हो गए और राजा की लड़कियां तो सुंदर हो गए करते थे, एक तो आपको सब जानते हैं। तो यानी कि विद्या सुंदर की नाम लड़की थी। वो जहां जहां इसकी जाती थी उस सुंदरता को पीछे पीछे इसके कौन लग जाते थे, राक्षस। और राक्षस से क्या याद करेंगे, मुद्रा राक्षस। ठीक है, उस मुद्रा राक्षस को जब पीछे लग गया तो ये धीरे धीरे क्या करने की दशा, दुर्दशा एकदम क्या आगे खराब हुई। दुर्दशा, विद्या सुंदर के दुर्दशा एकदम खराब हुई है, पीछे लग गया राक्षस। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इस राक्षस का पीछा हटाने के लिए, वैसे भूत प्रेत भैया लग जाए तो क्या करते का आपके पता है, अगरबत्ती लवांग ये सब चढ़ाते नहीं चढ़ाते हैं, कपूरधार। तो उसी तरीके से कपूरधार इन्होंने चढ़ाना स्टार्ट किया। कौन, राजा ने, कि हम हमारी लड़की के पीछे कौन पड़ गया है, राक्षस पड़ गया। ये बात समझ आ रही है? उसके बाद इन्होंने कपूर अगरबत्ती सुलगाना स्टार्ट किया, जलाना स्टार्ट किया। कपूर से याद होगा कर्पूर मंजरी भी इनकी रचना बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और कपूर अगरबत्ती जलाने पे बहुत राक्षस ऐसे होते हैं जो केतनो कैलियो, केतनो धार लोटा, सब कुछ केतनो चढ़ा दो लेकिन वो भगते नहीं है। तो यही दशा यहाँ भी होगी, भागा नहीं राक्षस, फिर भी इनकी स्थिति कैसी होगी, और भी दुर्लभ हो गई। तो एक रचना निकल के आएगी दुर्लभ। दुर्लभ ही इनकी बहुत बार रचना पूछेगी कि दुर्लभ है किसकी रचना, इनकी स्थिति कैसी हो गई, दुर्लभ हो गई। जब ये अगर कपूर अगरबत्ती जलाए फिर भी राक्षस क्या हुआ, नहीं भागा, तो इनकी स्थिति दुर्लभ हो गई। फिर ये कहाँ गए, भारत जननी यानी माता के पास, दुर्गा माई लगे गए दुर्गा माता लगे गए, हे माता क्या हो गया, हमारे जो लड़की है, हमारी जो लड़की ओकरे पीछे कौन पड़ गया, राक्षस पड़ गए,
हमारे उसके पीछे राक्षस पड़ गए, हमारी स्थिति दुर्दशा हो गई, ये खराब हो गई, हम लोगों ने कपूर अगरबत्ती जलाया, लेकिन अभी तक वो राक्षस पीछा नहीं छूट रहा है। जननी से याद करेंगे भारत जननी, इनकी रचना बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद धीरे धीरे कहेंगे भारत जननी के पास, कहेंगे क्या हो गया, भारत जननी ने कहा ये तो अंधेर हो गया। अंधेर से याद करेंगे अंधेर नगरी, ये तो अंधेर हो गया। और नीचे आएगा एक रचना इनकी विजय पताका, ये अपने काम में क्या है तो विजय प्राप्त कर लिया है, ना छोड़ने के नाते ये क्या हो गया है, अपने काम में विजय प्राप्त कर लिया है। कौन, राक्षस की बात कर रहा है, ये बात सुना रही है। तो छोटी सी कहानी आप देख रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी हैं, उनकी एक लड़की है विद्या सुंदर, और सुंदर इतनी सुंदर है कि उसके पीछे कौन पड़ा है, राक्षस पड़ा। और राक्षस पड़ा तो है, लेकिन इनकी धीरे धीरे दशा कैसी, दुर्दशा खराब हो गई। दशा खराब होते होते धीरे धीरे इन्होंने कपूर अगरबत्ती जलाया और राक्षस का पीछा नहीं छूटा, फिर भी इनकी स्थिति कैसी हो गई, दुर्लभ हो गई। दुर्लभ होते नाते इन्होंने कहाँ गए, भारत जननी के पास। और भारत जननी के पास जाने के बाद तो भारत जननी ने माता ने क्या कहा, हे भगवान ये तो अंधेर हो गया है, ये अपने काम में क्या हो गया, विजय प्राप्त कर लिया है। ये बात समझा रही है। तो यहां ध्यान दीजिएगा 5-6 रचना ऐसे हैं जो प्रेम से प्रारंभ हुआ है, और बाकी ये छोटी सी कहानी, यानी कि 14-15 रचना हमारे दिमाग में आपके बैठ गई होंगी। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, सारी रचना ये इंपॉर्टेंट है। बात समझा रही है। चलिए आगे चलते हैं। एक रचनाकार आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना, ये 8-9 रचना आप देख रहे हैं, बहुत बार पूछी जी, चाहे वो पल्लव की बात करें, चाहे गुंजन की बात करें, चाहे बीड़ा की बात करें, चाहे युगांत की बात करें, चाहे युगपत की बात करें, कोई भी रचना होगी, सारी रचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे दिमाग में कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, सबकी लड़की की जिक्र करना है, चाहे भारतीय हरिश्चंद्र की लड़की कौन थी, विद्या सुंदर। अब हमको याद करना है सुमित्रा नंदन पंत की लड़की याद, लड़की का नाम याद, तो जान लीजिए रचना याद। समझ आया। सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन था। क्या नाम था, गुंजन था। जो कहानी में एक एक बताएंगे वो रचना निकल के आएगी। गुंजन नाम की एक लड़की थी, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी। तो हर पल से क्या याद करेंगे, पल्लव, क्या याद करेंगे, पल्लव। पल्लव की रचना है, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी, तो बीड़ा भी की एक रचना है। यानी गुंजन नाम की एक लड़की थी, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी, और बीड़ा वो ऐसा बजाती थी कि मानो जो किरणें हैं वो सोने की तरह दिखाई देते थे, और जो धूल थी वो भी सोना दिखने लगते थे। मतलब बीड़ा को इस तरीके से बजाती थी, लोग इतना आनंदित हो जाते थे कि जो सूर्य की किरण है और जो सूर्य की जो आपके धूल है वो भी क्या, सोने की तरह, स्वर्ण मतलब सोना होता है, सोने की तरह दिखाई देते थे। लोग इतना आनंदित हो जाते थे, मस्त हो जाते थे। ये बात समझ आई भैया। चलिए आगे चलते हैं। और इतना अच्छा बजाती थी कि अंबर से, मानव अंबर से उतर आया हो, अंबर से उतर आया हो कौन, बूढ़ा चांद। ये भी एक रचना है, मैं भूल गया कहां लिखने। मतलब बूढ़ा चांद भी उतर आया हो, कहां से, अंबर से। तो चितंबरा, अंबर से क्या याद करेंगे, चितंबरा भी की एक रचना है, और उतर से याद करेंगे उतरा, उतरा भी की रचना है, और बूढ़ा चांद भी एक रचना है। ठीक है। और ये इतना अच्छा बीड़ा बजाती थी कि 4 युगों तक चला। कितने युगों तक, 4 युगों तक चला। और 4 युगों की 4 रचना निकल के आएगी, युगांत, युगपत, युगांतर और युगवाणी। यानी युग से कोई शब्द अगर प्रारंभ होगा तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा आपका, सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। ये बात सुना रही है। यानी कि कहानी याद तो रचना याद। सुमित्रा नंदन पंत की लड़की का क्या नाम था, गुंजन नाम था, और गुंजन क्या करती थी, हर पल बीड़ा बजाती थी। पल से क्या याद हो जाएगा, पल्लव, और बीड़ा से बीड़ा भी एक रचना है। और ये बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी मानो कि सूर्य की किरणें और धूल सोने की तरह दिखाई देती थी। ये बात समझ रही भैया। और अंबर से क्या, अंबर से बूढ़ा चांद भी उतर आया हो, यानी अंबर से चितंबरा याद करेंगे और उत्तर से उतरा याद करेंगे। ठीक है। अब बूढ़ा चांद से बूढ़ा चांद हो गया। बात समझ रही है। और यह जो बीड़ा बजाती थी कितने युगों तक प्रसिद्ध रही, 4 युगों तक ये रचना इनकी जो बीड़ा बजाती थी प्रसिद्ध रही। ठीक है। तो देखिएगा, एक तरीके से हम लोग यहाँ से सीख लिया कि गुंजन से ये रचना तैयार हो गया, भारतीय हरिश्चंद्र से ये रचना तैयार हो गया। यानी कहानी
याद तो रचना याद, हमको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को कहानी पे बनाने हैं और एक बार दो बार आप सुन लेते हैं, किसी को बता देते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरीके से आप चीजों को तैयार करिए। मैं लगातार दो तीन तीन रचनाकार को ऐसे बताऊंगा, ऐसे सिखाऊंगा, बस आपको फॉलो क्या करना है, कॉपी पे नोट कर रहे हैं और कहानी याद दूसरे को सुना दीजिए, आपका तैयार। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, यानी कि यहाँ पे प्रेम शब्द होगा, यहाँ पे विद्या सुंदर नाम की लड़की होगी, यहाँ से तैयार करेंगे, ये चीजें यहाँ से तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक बार फिर आपको कल मिलेंगे 2 रचनाकारों के लेकर, और 2-3 रचनाकार के उसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वर्णमाला से, हिंदी के विकास से स्टार्ट होगा, वर्णमाला से लेकर तमाम टॉपिक तक चलेंगे। अभी बहुत सारे जुगाड़, बहुत सारे ट्रिक, ऐसे तमाम रास्ते हमारे पास पड़े हैं जो कि आपको आगामी पेपर के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से विश्वास करिए चैनल पर। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें और भी टीचर हमारे पास साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो इन 2 रचनाकारों को याद करिएगा। ठीक है, और लोगों को भी बताइएगा। ठीक है, तो चैनल भी आप सब्सक्राइब करते रहिए और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।